दोस्तों कल किसी कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम पार्ट 15 शतरंज में मात देख रहे थे, उसका तीसरा भाग्य लगभग शुरू कर चुके थे। उसमें एक नाई को बुलाया जाता है और उस तरह निकाल के मुंडन करने के लिए कहा जाता है। नाई: मुंडन तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा, फिर मुझे क्या राज दरबार में केस उतारूं या नदी के किनारे, सब बराबर है। नाई कहते हैं कि मुंडन करना है तो मुझे इनाम भी अच्छा ही मिलेगा, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं केस राज दरबार में उतार रहा हूँ या नदी के किनारे। तेनाली: क्षमा करें महाराज। राजा: क्षमा वमा कुछ नहीं, यह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया। मंच पर चढ़ो। तेनाली हाल के बीच मंच पर चढ़ता है। तेनाली महाराज से क्षमा मांगता है तो महाराज बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं, क्षमा वमा कुछ नहीं, मेरा अपमान करने से पहले ये सब तुम्हें सोचना था, और मंच पर चढ़ने के आदेश देते हैं और तेनाली मंच पर चढ़ता है। नाई: अरे इतने महान आदमी का मुंडन। राजा: डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो। नाई: ओ जो आज्ञा महाराज। उस तरह लेकर तेनाली के पास आता है। जब तेनाली को देखता है तो कहता है कि इतने महान आदमी का मुंडन मैं नहीं कर सकता। तो राजा बोलते हैं कि डरो मत, आज्ञा का पालन करो। ऐसा कहते ही वह उस तरह लेकर तेनाली के पास आता है। तेनाली: महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं, दरबारी गण आपस में अवश्य कोई चाल है। तेनाली कहता है कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर दरबारी गण आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर कोई चाल होगा। राजा कहता है, कहो तेनाली। तेनाली: महाराज इन बालों पर मैंने 5,000 अरसरफियाँ उधार ली है, जब तक कर्जा ना चुका दूँ केस कटवाने का कोई हक नहीं मुझे। तेनाली कहते हैं कि मैंने अपने बालों पर 5,000 अरसरफियाँ उधार लेकर रखी है, जब तक मैं उसको चुका नहीं दूंगा मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपना केस कटवाऊं। सब दरबारी देखी तेनाली की धूर्तता। सब दरबारी कहने लगते हैं कि देखो तेनाली की कैसी धूर्तता है। राजा: शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको। अभी कोस से 5,000 अरसरफियाँ निकालवा कर इनके घर भिजवाओ, काम पूरा करो, देखना एक बाल भी ना छूटे। राजा कहते हैं कि सब शांत हो जाओ, दंड तो मिलेगा इसे, कोस से 5,000 अरसरफियाँ इसके घर भिजवा दो, और यह ध्यान रहे कि एक भी बाल इसके सर पे ना छूटे। तेनाली रोक कर: क्षण भर सधो भैया। आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है, आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेनाली उनको रोक कर आसन लगाकर ऊपर बैठ जाता है और ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करने लगता है। राजा बीच में: तेनाली यह क्या? दरबारी आपस में: एक नया ढोंग, हद है चतुराई की। राजा पूछता है कि यह क्या कर रहे हो? दरबारी लोग कहते हैं एक नया ढोंग है और चतुराई दिखाने की कोशिश है। तेनाली आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए, कृपया बीच में ना टोके, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तेनाली आंखें खोलता है और कहता है कि मुझे बीच में मत टोको, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा: पहली मत बुझाओ नाई, देरी क्यों? उस्तरा उठाओ। राजा कहते हैं कि पहली मत बुझाओ नाई, देर क्यों कर रहे हो, अपना उस्तरा उठाओ। तेनाली मेरी बात सुनने का कष्ट करे महाराज। इस पर तेनाली बोलता है कि महाराज मेरी बातों को सुनने का कष्ट करे। दरबारी अधीर होकर: महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। फिर उस तरह उठाता है, राजा रोकता है। दरबारी लोग कहते हैं कि राजा इनकी कुछ मत सुनिए, अपना काम कीजिए। तेनाली: हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। रोकते हुए तेनाली कहता है कि हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने अर्थात उनका देहांत हो जाने के बाद ही मुंडन किया जाता है। राजा: तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति? इस पे राजा बोलते हैं कि तुम्हारे माता पिता जो है स्वर्ग चले गए हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी या क्या आपत्ति है? तेनाली: महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं? इधर मेरा मुंडन हो, उधर आप स्वर्ग सिधारे तो। तेनाली अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि महाराज आप ही मेरे माता पिता समान हैं, आप तो इधर हैं, तो मैं कैसे अपना मुंडन करूं? ऐसा ना हो कि मैं मुंडन कराऊं और आप स्वर्ग को सिधार गए। राजा घबराकर: अरे यह कैसा हो सकता है? राजा घबराता है और कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है? तेनाली: आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो जरूर आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूं। तेनाली फिर बोलते हैं कि आपके स्वर्ग सिधारने से पहले यदि मैं मुंडन करा दूं तो आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए मैं प्रभु को स्मरण कर रहा हूँ। राजा सोचते हुए: मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो? नहीं नहीं, रोक दो हाथ। नाई: तेनाली दंड वापस लिया मैंने। राजा सोचते हुए: मुंडन से पहले सच में मेरी मृत्यु आ गई तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रोक दो नाई, मैं अपना दंड वापस लेता हूँ। तेनाली: महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हो। तेनाली दुआ देते हुए कहते हैं कि आप दीर्घायु हो, आप
महान हो। राजा मुस्कुराते हुए, और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है। असरफियाँ भी ली, दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई के एक बार फिर खुश हो गया। चलो बाग में चले। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, मुझसे असरफिया भी ले लिया, दंड अपमान से भी बच गए, और तुम्हारी चतुराई से मैं एक बार फिर खुश हो गया। चलो बाग में चलते हैं। सिंहासन से उतरकर राजा और तेनाली एक साथ निकल चले। पहला दरबारी सिर ठोकते हुए, फिर छूट गया तेनाली। दूसरा दरबारी लड़खड़ा कर गिरते हुए 5000 असरफियाँ भी मार ली। तीसरा दरबारी बाल नोचते हुए, हम फिर हार गए। सब दरबारी, हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि हमें फिर मात दी। पर्दा गिरता है। इसमें सारे दरबारी आपस में कहते हैं कि हम तेनाली फिर छूट गए हैं, 5000 असरफियाँ भी ले ली, हमने फिर हार गए, तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर से धोखा दे दिया। ये था हमारा पाठ 15 शतरंज में मात। आज के लिए इतना ही। इसके अभ्यास और प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।